हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद एमएच। और आज के लेक्चर में हम हाफ लाइफ को पढ़ने वाले हैं। इसको रीड करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। द टाइम ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ। देखिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पिछले लेक्चर में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अल्फ़ा, बीटा, रेडियो एक्टिविटी, रदरफोर्ड लॉ ऑफ डिके, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज जो बातें होगी वो पिछले लेक्चर्स के रोशनी में होगी। ठीक है, तो हाफ लाइफ को हम स्टडी करने वाले हैं और यहाँ पर है द टाइम ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बिकम हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ। यानी कि हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का आधा रह जाता है और आधा डिसइंटीग्रेट हो जाता है। जितना टाइम आधा डिसइंटीग्रेट होने में लगता है उतने टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। ये इक्वेशन पिछले लेक्चर्स में हमने डिराइव किए हैं। आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देखें। ये हमने डिराइव किया था। इस पे ये जो n है ये क्या शो कर रहा है, n0 क्या शो कर रहा है, t क्या शो कर रहा है, इस पर मैं दोबारा बहस नहीं करता। लेकिन आप लोगों ने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आपके लिए मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करता हूँ। देखिए, ये n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई आपके पास अभी मौजूद है। ये n वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, कौन से टर्म्स में मौजूद है? जब टाइम टी इतना गुज़रा है, कब से? जब से ये न्यूक्लियाई इस नेचर में बनी हुई थी, या फर्स्ट टाइम ये इसको क्रिएट किया गया था, या क्रिएट हो गया था, तब से इतना टाइम गुज़रा है। और जब ये फर्स्ट टाइम बने तो इसकी तादाद इतनी थी। ये इक्वेशन हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कितने मौजूद हैं। पहले इतने थे, इतना टाइम गुज़र गया है। ये दो चीज़ें हमें नाउन होती है। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसके हमें मुख्तलिफ मटेरियल के लिए मुख्तलिफ होता है, मतलब मुख्तलिफ एलिमेंट के लिए मुख्तलिफ ये लैम्डा होता है। तो ये चीज़ और ये चीज़ हमें पता होता है, ये बताया होता है, या इसका पूछ रहा होता है, ये इसका पूछ रहा होता है, वो हम बता देते हैं। खैर, ये है ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। कब? जब टाइम ज़ीरो था। अभी इस पर एक सेकंड भी नहीं गुजरा कि न्यूक्लियाई बने हुए, उसकी तादाद इतनी है। अब जब इतना टाइम गुजर गया है तो कितने रह गए? इतने रह गए। ये इक्वेशन ये बताता है। अब हाफ लाइफ पे आने वाले हैं। तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें इस ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जितने थे, ये जब आधे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। तो जो टाइम गुजरा हुआ है उसको हम हाफ लाइफ कहेंगे। तो इस इक्वेशन में t की जगह t हाफ पुट करेंगे और ये n अब हमारे पास कितना रह गया है? जब टाइम इतना गुजरा है तो ये n हमारे पास इतना रह गया है जितना ये n था, 2 के ऊपर डिवाइड कर लो, यानी कि हाफ इसका। तो इस इक्वेशन से हमें मिलता है n की जगह n0 डिवाइड बाई 2 पुट किया, ये n0 अपनी जगह पर, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t हाफ अपनी जगह पर। ठीक है, ये n0 इस n0 के साथ कैंसिल हो गया, 1/2 रह गया, ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t हाफ रह गया। ये बेस है, ये पावर है, पावर माइनस में है। जब इसको 1 के नीचे लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो वही क्या है, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको 1 के साथ, इसको 1 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास 2 1 ज़र 2 और ये 1 ज़र ये, तो ये आ गया। अब इस ई को अगर हम ख़त्म करना चाहें तो दोनों अतराफ क्या लेंगे? नेचुरल लॉग लेंगे। क्या लेंगे? नेचुरल लॉग। ये नेचुरल लॉग इसको मार देता है। ठीक है, ये ख़त्म हो गया, हमारे पास इस साइड नेचुरल लॉग ऑफ 2 रह गया। ठीक है, अच्छा, हाफ लाइफ हमने मालूम करना था तो लेम्डा को उस साइड लेकर गए, यहाँ पर डिवाइड हो गया, यहाँ से लेम्डा ख़त्म हो गया। ठीक है, हाफ लाइफ की इक्वेशन हमारे पास आ गई, नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई लेम्डा। अच्छा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.63। तो अगर हमें जिस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की हम बात कर रहे हैं उसका हाफ लाइफ मालूम करना हो, यानी कि उसका जो है ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का आधा हिस्सा रह जाने में कितना टाइम लगेगा, जब इसका ये चीज़ हमें पता हो, log ऑफ 2 की ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक यूज़फुल इक्वेशन और बताता हूँ जो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद देगा। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, यहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखें, जब n हमारे पास छोटा n, आप इसको कंसिडर करें कि ये इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हमारे पास मौजूद हैं। जब ये डिसइंटीग्रेट होंगे और इस तरह होते जाएंगे, तो जब इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो जो टाइम गुजरा है उसको हम कहेंगे हाफ टाइम। ठीक है, अब जब नेक्स्ट हाफ टाइम इसका, यानी कि इसका नेक्स्ट हाफ टाइम गुजरेगा, तो ये जितना है ये मज़ीद 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलता है कि सेकंड हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू n डिवाइड बाई 4, और 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ n की पावर 2। ठीक है, ये है हमारे पास n/4। अब जब इसका नेक्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगा तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि थर्ड हाफ लाइफ इज इक्वल टू n/4 का हाफ। ठीक है, और n/4 का हाफ कितना होता है, ये 2 4 के साथ 8 हो जाएगा, तो n डिवाइड बाई 8, और 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि थर्ड हाफ लाइफ इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 की पावर 3। तो अब यहाँ से हम एक इक्वेशन निकालने हैं। अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि आप x क्या करें, x हाफ लाइफ मालूम करें, क्या करें, x हाफ लाइफ मालूम करें, किस चीज़ का, n रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का, तो आप क्या करेंगे, ये डिवाइड में आप 2 ले लें, जितना वो पूछ रहा है उतना 2 की पावर लिखें, इसको इसके ऊपर डिवाइड करें, आपके पास टाइम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, उसका 15 हाफ लाइफ मालूम करें कि 15 हाफ लाइफ के बाद उसका कितना अमाउंट रह गया है। ये आपको कभी नंबर में गिवन होगा, कभी ग्राम में गिवन होगा, कभी केजी में गिवन होगा इस चीज़ को। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि 15 हाफ लाइफ एक एलिमेंट का मैं पूछ रहा हूँ, और उसको मैं कहता हूँ n, और वो जो अमाउंट है वो मैंने ग्राम में लिया है, तो 15 हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएगा 2 की पावर 15। ये इक्वेशन यूज़फुल इक्वेशन है, इसको आप याद रखें। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो ये एक यूज़फुल इक्वेशन है, इसको याद रखें। और पिछले लेक्चर में हमने इस बात को भी डिस्कस किया है कि dn डिवाइड बाई dt इज़ इक्वल टू माइनस लेमडा और n, ये इक्वेशन भी डिस्कस किया है। तो ये 3 यूज़फुल इक्वेशन हैं, ये आपको एक्सरसाइज में या अगर आप किसी टेस्ट के लिए जा रहे हैं बहुत यूज़फुल इक्वेशन है। ठीक है, अक्सर हम फिज़िक्स में इक्वेशंस तो पढ़ लेते हैं, यानी इक्वेशन तो मैथमेटिक्स हैं, लेकिन इस इक्वेशन के पीछे फ़िज़िक्स क्या है उनको अक्सर हम नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इस इक्वेशन की क्या फ़िज़िक्स है वो मैंने बता दी, इस इक्वेशन की क्या फ़िज़िक्स है वो मैंने पिछले वीडियोस में बताई है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको लाजमी देखेगा। आने वाले लेक्चर तक अपना भी ख्याल, अपने पेरेंट का भी ख्याल, और अपने इस छोटे से नन्हे से मुन्ने से यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।